युलून मिन निसाइहिम तरब्बुस अर्बअति अशहुर, उनके लिए जो कसम उठा लेते हैं अपने बीवियों के मामले में कि मैं अपनी बीवियों के करीब नहीं जाऊंगा, 4 महीने की मोहलत है। फ़इल फ़ाउ, उसके बाद अगर वो रुजू कर लेते हैं, फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अगर किसी ने कसम खाई कि मैं अपनी बीवी के करीब नहीं जाऊंगा, उसको मैंने अपने बिस्तर से अलग किया, तो इसकी अल्लाह ने आखिरी हद मुकर्रर की है 4 महीने। ये नहीं है कि 4 महीने के बाद उसकी बीवी उसके निकाह से निकल जाएगी या तलाक हो जाएगी। 4 महीने से ज्यादा वो इस कसम को भी नहीं निभा सकता, उसको अल्टीमेटली जाना ही पड़ेगा, कसम भी तोड़नी पड़ेगी। एक ईला करना है। नबी इस्लाम ने भी अपनी बीवियों से नाराजगी की, बुखारी मुस्लिम में आता है, 1 महीने के लिए ईला किया था। तो कभी कभार इसकी जरूरत पड़ जाती है, ये सुन्नत है, ये कोई ऐब वाली बात है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 4 महीने। इसी से फिर खुलफाए राशिदीन के जमाने में चीज डिडक्ट की गई। सईदा हफ्सा के बारे में आता है, उन्होंने हज़रत उमर को मशवरा दिया था फौजियों के हवाले से कि 4 महीने से ज्यादा फौजियों को जो है वो बॉर्डर पे ना रखा जाए अपनी बीवियों से दूर। वो इसी आयत से उन्होंने अखज़ किया था कि अगर कसम भी खाई जाए तो 4 महीने के बाद बीवी का हक है कि मियां बीवी आपस में ताल्लुक कायम करें, ये औरत का राइट है। तो उन्होंने कहा ये अल्लाह ने हद मुकर्रर कर दी है, लिहाजा आप भी किसी फौजी को 4 महीने से ज्यादा अपनी बीवी से दूर ना रखें। या तो बीवियां साथ लेके जाएं, या अगर एब्सोल्युटली ड्यूटी दे रहे हैं तो 4 महीने बाद आप ड्यूटी चेंज करें कि 4 महीने बाद वो अपनी बीवियों के पास वापस आए। ये अक्सर लोग पूछ भी रहे होते हैं कि जी वो कितनी देर दूर रह सकते हैं। लेकिन आप देख लें हमारे सब कॉन्टिनेंट के माशरे में अब तो अल्लाह का शुक्र है कि ये एयर फ्लाइट सस्ती होने की वजह से, ज्यादा होने की वजह से इश्यूज रिजॉल्व हो गए। अदरवाइज हम जब छोटे छोटे थे हमने होश में सुना हुआ है कि फलां का खामद 15 साल बाद घर आया। 20 साल वाले भी होते थे, 25 साल वाले भी होते थे, 8-10 वाले तो आम रुल्ले फिरते सब। पता नहीं वो किस किस्म के मुसलमान थे, उनकी बीवियां किस किस्म की थी। और अब इससे निकाह नहीं टूटता कोई, लेकिन ये बुराई का दरवाजा खोलता है। और अक्सर आप देखते हैं ना कि 28-30 साल के बाद तलाक हो गई है, बच्चे भी शादीशुदा तलाक हो गई है, उसके पीछे आप डीप डिग करेंगे अक्सर यही वाली रीजन निकल आती है। कोई अफेयर चल रहा होता है, कोई ऐसा मामला होता है, और उसमें कसूरवार ये मर्द ही होते हैं जो अपनी बीवियों को साथ नहीं लेके जाते। अगर दूसरे शहर में जॉब कर रहे हैं, वीकेंड पे नहीं आ सकते, फोर्टनाइट आ जाए, महीने में आ जाए, 2 महीने बाद आ जाए, 3 महीने बाद आ जाए, लेकिन 4 महीने में एक दफा आना है। ये अल्लाह का हुक्म है। इवन कसम भी खा ली है तब भी कसम तोड़नी है, 4 महीने के बाद आना है। 4 महीने गुजर गए तो ये नहीं होगा कि तलाक हो जाएगी, कसम तोड़नी पड़ेगी, टूट गई ऑटोमेटिकली, उसका कफारा अदा करना पड़ेगा। अब ये अल्लाह ताला का हुक्म है। अब ये जो लोग अपनी बीवियों से, मैंने देखा जो ये कोई ज्यादा उम्र में पहुंच जाते हैं ना मियां बीवी, वो तो 4-4, 5-5 महीने के, साल भी बात नहीं करते हैं। अक्सर ये होता है कि एक बीवी जो है वो एक बेटे के पास है तो खामन दूसरे बेटे के पास रह रहा है, तो इतनी पक्की उनकी नाराजगियां चल रही होती है। अच्छा, ये सब की सब चीजें दीन से दूरी की वजह से, जिसे खौफे खुदा है वो इस तरह की हरकतें कर सकता है कि छोटी छोटी बात लेके बैठ जाए। वैसे कहते हैं जनाब मर्द तो वो होता है जो बर्दाश्त करे। आप नबी इस्लाम की आईली जिंदगी पढ़ के देखें, आप इस्लाम को अपनी बीवियों की तरफ से कितना टफ टाइम मिला है, हत्ता कि वो हदीसों पे नहीं अल्लाह ने रहने दिया। सूरतुल अज़ाब आप पढ़ नहीं सकते, कानों से धुआं निकलता है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इनको तलाक दे दो, इनको कहो कि अगर मेरे साथ रहना है तो इसी तरह गुजारा करना पड़ेगा, इसी ज़ुहद की जिंदगी में। अगर तुम अल्लाह उसका रसूल और आखिरत चाहती हो तो फिर इसी तरह गुजारा करो, अदरवाइज इन्हें माल देके तो छोड़ दो। बुखारी मुस्लिम में आता है हुजूर फिर एक बीवी के पास गए हैं कि हाँ जी अल्लाह ने ऑफर दिया, फिर जाके उनको ख्याल आया कि ये तो हमारा टाइटल ही छीन जाएगा। ये एक इसी चीज को वो जुनैद जमशेद साहब डिस्कस कर रहे थे ना कि बीवियों के साथ टॉलरेंस करनी चाहिए, बीवी तो पैगंबर की भी होती है, तो ये मामला तो गलत बातें तो कोई नहीं की है। मैंने मसला नंबर 105 में उससे बड़ी बातें हैं कि हदीस के नंबर, अब चूंकि उलमा ने कहानियां करा के लोगों को मतलब वो ऐसा कोई रिलेशनशिप प्रेजेंट किया हुआ है जिस तरह हजरत आयशा और नबी इस्लाम की आपस में कभी चपलिश हुई नहीं होगी जिंदगी में, या हजरत अली और फातिमा की आपस में कभी मियां बीवी होने के नाते चपलिश होगी। आपको ये प्रेजेंट किया हुआ है, वो भी इंसान है, क्यों नहीं हुई होगी। गलत इमेज क्रिएट किया, आप उस गलत इमेज को बचाने की खातिर कुरान हदीस पे पर्दे डालने पड़ते हैं, लेकिन कितना अरसा डालेंगे आप। ये तो अल्लाह का शुक्र है, अभी तो मुझे परसों पता चला है कि हमारे यहाँ पे जो पंजाब के जो गवर्नर हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटीज के चांसलर भी हैं पंजाब के, उन्होंने तो बकायदा ये चीज यानी ऑफिशियली इसको एज एन एक्ट पास करवा लिया है कि जो मास्टर डिग्री होल्डर या यूनिवर्सिटीज में जो लोग पढ़ रहे हैं, जब तक कुरान तर्जमे से वो नहीं सुना सकेंगे उनको डिग्री नहीं दी जाएगी, चाहे वो किसी भी फील्ड में। तो फिर तो ये सारी बातें आपको सीखनी पड़ेगी ना, अब तो सीखनी पड़ेगी। और लोग कई कह रहे हैं जनाब ये कितनी सख्त ज्यादती कर दी है जी उन्होंने,
یار جو بندہ بیچلر ڈگری میں پہنچا ہوا ہے وہ قرآن اردو میں ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، اور عربی موٹی سی نہیں سیکھ سکتا، آپ کو بہت دقیق عربی سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس طرح ہم میں سے اکثریت انگلش بول نہیں سکتی لیکن سمجھتی تو ہے نا، بس اسی طریقے سے آپ عربی بول نہ سکیں، آپ کو قواعد نہ پتا ہوں، تھوڑی سی آپ ایفرٹ پٹ کریں، قرآن کا ترجمہ آپ آرام سے کر سکتے ہیں، سمجھ آ جاتی ہے۔ قرآن کی عربی تو چند الفاظ کے گرد گھومتی ہے، ہاں جو حدیثوں کی عربی ہے وہ پیور لٹریچر کی اس اعتبار سے مشکل ہے۔ قرآن چونکہ اللہ نے آسان ہے تو وہ اسی کے گرد گھومتا ہے، آپ دیکھتے ہیں بار بار آیات الفاظ ریپیٹ ہوتے ہیں۔ تو 4 مہینے سے زیادہ نہیں رہنا، اور پھر اگر 4 مہینے کے بعد بھی رہنا ہے تو پھر وہ اللہ ذکر کر رہا ہوا ان عزم الطلاق، اگر تم نے طلاق کا ارادہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، فإن اللہ سمیع علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو یہ ایک ایکسیپشن ہو سکتی ہے کہ 4 مہینے کے بعد تم مزید کرنا چاہتے ہو پھر طلاق کا معاملہ کرو، تاکہ وہ عورت آزاد ہو، کسی اور خامد سے شادی کرنا چاہتی ہے، بنانا چاہتی ہے کسی کو تو بنا لے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو یہ تو نہیں ہے کہ اپنے ساتھ باندھ کے رکھنا ہے، تم نے لٹکا کے رکھنا، یہ کام نہیں۔